बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए, जो कि 18 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 को पीटी का एग्जामिनेशन कुल 2 चरणों और 4 पालियों में सफलतापूर्वक करवा लिया गया है। अब बारी है पीटी रिजल्ट का। पीटी रिजल्ट इसी माह में आने ही वाला है और यहाँ पे इस बार बीपीएसएससी के द्वारा पहली मर्तबे बिहार दरोगा के इतिहास में पहली बार नॉर्मलाइजेशन एंड परसेंटाइल नीति को यहाँ पे लागू करने जा रहा है। यह कैसे होगा, तो जैसे कि इसका एक सर्टेन मात्रा में कैलकुलेशन किसी को पता नहीं है, यह केवल और केवल बीपीएसएससी का ही एक अपना कैरेक्टेरिया होगा, अर्थात वहाँ पे कितने लोग जो हैं एग्जामिनेशन में भाग लिए हैं, साथ ही कितना एक कैंडिडेट क्वेश्चन का अटेम्प्ट वहाँ पे किए हैं और कितना उसका गलत है, साथ ही साथ उसका एक अपना अलग कैरेक्टेरिया होगा कि किस प्रकार से वो परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन को वहाँ पे वह एडॉप्ट करने जा रही है। तो यह है बीपीएससी का अपना एक खुद का सीक्रेट। लेकिन इससे पहले होता क्या था, इससे पहले होता था कि अगर कोई कैंडिडेट एक सर्टेन मात्रा में अगर मार्क लाता है, यानी कि वह रॉ मार्क होता था, अगर मान लीजिए कट ऑफ गया है 60, तो 60 से ऊपर वाला जितना भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते थे, तो पास हो जाते थे। अर्थात निगेटिव तो पहले से भी था, लेकिन अब जो है पहली मर्तबा नॉर्मलाइजेशन एंड परसेंटाइल नीति को यहाँ पे बीपीएसएससी के द्वारा एडॉप्ट किया गया है। इसके नोटिफिकेशन में ही ये सब बात लिखा है, देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन। यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग 5 हार्डिंग रोड पटना 8,01,000। ये देखिएगा, ये है इसका साइट और यहीं पे इन सभी बातों का जिक्र किया गया है, आप खुद भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पे यह लिखा है ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 26/10/2025 था, वो था अर्थात 2025 में जो वैकेंसी आया था वह विज्ञापन संख्या है। यहाँ पे ये लेवल 6 का नौकरी है, लेवल 6 का नौकरी है, 1799 पोस्ट है और पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि पुलिस अवर निरीक्षक का यह पद है। यहाँ पे मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो देखिएगा, ये सारा बात आपने कर लिया है, सारा बात आपने जान लिया है। यहाँ पे जो है अगर पीटी किसी का हो जाता है, फिर मेंस का बारी आएगा और उसके बाद फिर दौड़ कूद ये सब जो है, ये सब बताया है कि कितना उम्र के व्यक्ति भर सकता है, वो सब आप जानते हैं, 20 से ऊपर, और कैटेगरीज बाइज उसमें चेंजिंग होता है, 37, 40 और आगे ऊपर भी जाता है। तो यह मेंस प्रतियोगी परीक्षा के लिए है, अर्थात लिखित जो प्रतियोगिता परीक्षा होगा उसके लिए, वो सभी आप पीटी रिजल्ट के बाद आएगा। जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ वह जो है आपका दौड़ को लेकर के है। फिर ये तीसरा चरण पीटी मेंस जो जैसा होता है वैसा होगा ही, हर एक बार होता है। पीटी पास करने के बाद ही आप मेंस दे सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा अधिकतर लोग यहाँ पे फेल करते हैं। मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, कई मेरे स्टूडेंट और मेरे मित्र भी रह चुके हैं जो अभी तक उसका दौर नहीं लग रहा। कितनी बार वो पीटी मेंस क्रैक किए हैं। अभी मेरा एक भाई भी है, वह भी इस बार जो है वह बिहार पुलिस के दौर में फेल हो गए हैं। एक मेरा मित्र है, वह भी जो है वह फेल हो गए हैं। एक और स्टूडेंट है वर्जेश नाम का, वह भी है दौर में, 30 तारीख का उसका दौर था, फेल हो गए हैं। तो ये जो है यह थोड़ा सा टिपिकल है। जो लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं वो दौड़ कूद में थोड़ा सा लेजीनेस उसमें रहता है और ऑब्वियस सी बात है पढ़ाई के बाद मन थक जाता है। लेकिन आप लोगों को दोनों चीज़ को मेंटेन करके चलना होगा। यह रिजल्ट के लिए मूलभूत चीज़ होता है, यह बेसिक चीज़ होता है। अगर नहीं लेके चलिएगा तो वो आपको दिक्कत करेगा। और ये दौड़ धूप एक दिन का बात नहीं है। अगर जो ठीक ठाक पढ़ते हैं, यकीन मानिए रिजल्ट सभी का आने वाला है। रिजल्ट होगा, ये नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल को लेकर के ज़्यादा उपापोह की स्थिति में नहीं रहना है। अगर आप लोगों ने सही से अटैम्प्ट ले लिया है, जैसे पिछले बार भी हमने कटअप के बारे में वीडियो बनाया था, वहाँ पे हमने बताया था कि रॉ मार्क जिसका भी 60 है ना, यकीन मानिए उस सबका रिजल्ट आने वाला है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये चोंचला है। परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन ये केवल और केवल चोंचला है। ये देखिएगा, यह जो तीसरा चरण होता है शारीरिक योग्यता यानी कि दक्षता परीक्षा, इसमें बहुत सारा आपको जो है वो करना होगा। इसको ध्यान से देखिएगा, यह कई सारी बातों को मांगता है। पहले दौड़ होगा, जैसे कि यहाँ पे 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए आपको समय है 6 मिनट 30 सेकेंड का, समझ गए ये। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा, अब महिला के लिए है यहाँ पे
महिला कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय है 6 मिनट। ठीक, यहाँ पे फिर हाई जंप है, ऊंची कूद है। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा, यानी कि 4 फीट न्यूनतम कूदना है। महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 3 फीट आपको कूदना ही कूदना है। ठीक, इसके अलावा फिर लंबी कूद है, यानी कि 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल हो जाएंगे। इसके अलावा फिर जो है महिला के लिए 9 फीट से कम नहीं कूद सकते हैं, यानी कि 9 फीट महिला को कूदना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे देखिए गोला फेंक है। गोला फेंक में देखिएगा यह 16 पाउंड का गोला और यह 16 फीट फेंकना होगा। ठीक, फिर यहाँ पे महिला को देखें तो यह क्या है, 12 पाउंड का गोला 10 फीट आपको फेंकना होगा। ठीक, तो इस प्रकार से देखें तो गोला फेंक हो गया, दौड़ हो गया, ऊंची कूद हो गया, यह सब आपको फिर किन्नर के लिए है, यानी कि जिसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं उसके लिए है। तो यह जो है आपको मेन रूप से अभी से दौड़ना उड़ना ये सब एकदम वो कर दीजिए, बिना दौड़ का आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। अब देखिएगा यहाँ पे पोस्ट की संख्या है तो अनुसूचित जाति के लिए 210 है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 15 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 273 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 222 यानी कि 222 222 पोस्ट है, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 42 पोस्ट है, अनारक्षित वर्ग के लिए 850 पोस्ट है, EWS के लिए 180 पोस्ट है, ट्रांसजेंडर के लिए 7 पोस्ट है और टोटल जो है 1799 पोस्ट है। यानी कि महिलाओं का बात करें तो 35% आरक्षण के साथ यहाँ पे 600 महिलाएं जो है यह दरोगा बनने जा रही हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, अग्रिम शुभकामनाएं हैं महिलाओं को, चूँकि ये जो है 614 तो इसमें से काट ही दीजिए। ठीक ना, तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पे आपको जो है वह दौड़ धूप, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आते वक्त कई लोग फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। मान के चलिए जिसका हो गया तो बहुत खुशी नहीं मनाना है। आपका मेंस है और आपका दौर भी है। नॉर्मल रह के शांत चित्त करके आपको निरंतर रूप से जो है आगे की ओर बढ़ते रहना है। ठीक, तो रिजल्ट जो है वह बहुत ही जल्द आने वाला है। आप सभी के उज्जवल भविष्य का मैं यहाँ कामना करता हूँ और आप लोग जो है सफल होने के बाद ज़रूर हमसे मिलिएगा। स्टे ट्यून, स्टडी यार्ड। थैंक यू।